नमस्ते। जानते हैं, कभी-कभी जो कहानियां सबसे ज्यादा डराती है ना, वही हमें सबसे जरूरी बातें सिखा जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही भूत की कहानी को जरा खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक चुड़ैल और उसके एसी ढाबे की ये कहानी एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर पर बनी है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में जो सवाल है उससे शुरू करते हैं। सवाल ये है कि आराम की असली कीमत क्या होती है? और क्या होता है जब कोई सोल्यूशन इतना आसान, इतना टेम्पटिंग लगे कि हम उसके पीछे के खतरे को देख ही ना पाएं? देखिए, कोई भी अच्छी कहानी हो, वो शुरू होती है एक दुनिया बनाने से। मतलब पहले हमें सीन समझाया जाता है, किरदारों से मिलवाया जाता है और हाँ, उनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, ये बताया जाता है। इस कहानी में जो विलेन है ना, वो कोई राक्षस या भूत नहीं है, वो है खुद मौसम। सोचिए, एक जानलेवा गर्मी, एक हीट वेव ने पूरे गांव को जकड़ लिया है। मनोहर और उसके बेटे राजू जैसे लोगों के लिए तो भाई जिंदगी का हर दिन एक जंग बन गया है। और ये जो डेस्परेशन है, ये जो हताशा है, ये कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। गर्मी का आलम ये है कि राजू जैसे बच्चे को खाने में भी स्वाद नहीं आ रहा। अब सोचिए, जब जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी खत्म हो जाएं, तो इंसान किसी भी लालच का कितना आसान शिकार बन सकता है ना? और फिर ठीक इसी नाउम्मीदी के बीच कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक ऐसा सॉल्यूशन सामने आता है जो लगता तो किसी मिरेकल, किसी चमत्कार जैसा है, पर असल में यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होने वाली हैं। अचानक से न जाने कहां से ठंडी राहत की एक उम्मीद जागती है। एक नया एसी ढाबा खुल जाता है और जाहिर है गर्मी से बेहाल गांव वाले आराम के इस वादे की तरफ खिंचे चले आते हैं। ये जो जाल है ना, ये बहुत ही सोच समझ कर बिछाया गया है। इसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो गांव वालों की दुखती रग पर हाथ रखती हैं। 1, ठंडी एसी वाली हवा। 2, मजेदार गर्मा-गर्म खाना। और 3, एक ऐसी कीमत जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। और कीमत क्या है? सिर्फ 5 रुपए। 5 रुपए में भरपेट खाना। अब ये कोई अच्छी डील नहीं है, ये तो एक ऐसा ऑफर है जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता, खासकर वो लोग जो पहले से ही गर्मी और भूख से परेशान हैं। एक गांव वाला तो कहता भी है, अरे खाना इतना सस्ता है कि घर पे बनाने से भी सस्ता पड़ रहा है। और बस यही एक लाइन चुड़ैल के पूरे प्लान का निचोड़ है। मतलब इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन इस आराम की एक कीमत थी, एक छिपी हुई कीमत जो अब सामने आने लगती है। राजू और गांव के कई और लोग एक अजीब सी दर्दनाक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है। और यहीं आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मतलब गांव वाले तो अनजान हैं, पर हम जानते हैं कि इस बीमारी के पीछे का सच क्या है। ये कोई आम बीमारी नहीं, ये तो ढाबे की मालकिन का एक सोचा समझा जादुई हमला है। अब जब ऐसा लग रहा है कि गांव वालों के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, कहानी अपने क्लाइमैक्स, अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचती है। गांव में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो उस मायाजाल के पार देख सकता है जिसे कोई और नहीं देख पा रहा। और हमारा हीरो कोई तलवारबाज योद्धा नहीं है, वो तो एक ज्ञानी बाबा है। और उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी नज़र, जो सच और झूठ में फर्क कर सकती है। तो यहाँ देखिए 2 अलग-अलग हकीकतें हैं। एक तरफ गांव वाले जिन्हें चंपा नाम की एक खूबसूरत औरत दिख रही है, और दूसरी तरफ है बाबा जिन्हें उसी औरत के पीछे छुपी एक भयानक चुड़ैल नजर आ रही है। यही है परसेप्शन की लड़ाई। बाबा उस धोखे के पार देखकर परेशानी की असली जड़ को पहचान लेते हैं। और बाबा का तरीका देखिए, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो चुड़ैल से लड़ते हैं ज्ञान से। वो समझ जाते हैं कि अगर इसे हराना है तो इसकी ताकत की जड़ पर हमला करना होगा, और वो ठीक वही करते हैं। तो अब यहाँ से कहानी का पासा पलटने वाला है। देखते हैं कि कैसे बाबा का सिर्फ एक मूव चुड़ैल की सारी पावर खत्म कर देता है और गांव वालों को उनकी हिम्मत वापस दिलाता है। बाबा जो ये रिचुअल कर रहे हैं, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है। ये एक सिंबॉलिक अटैक है सीधा चुड़ैल की पावर सोर्स पर। जैसे ही वो जादुई रोटी जलती है, ढाबे का एसी जो उसके धोखे का सबसे बड़ा सिंबल था, धधक कर जल उठता है। अब चुड़ैल का पर्दा फाश हो चुका है। और यहीं छिपा है कहानी का सबसे बड़ा मैसेज। इन्फॉर्मेशन इज पावर। ज्ञान ही असली ताकत है।
बाबा चुड़ैल को खुद नहीं हराते, वो तो बस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सबको बता देते हैं। और जैसे ही गांव वालों को ये पता चलता है कि अरे, इसका जादू तो बस ढाबे के अंदर ही चलता है, उनका सारा डर हिम्मत में बदल जाता है। और इस नई जानकारी से मिली हिम्मत के साथ गांव वाले एक साथ मिलकर पलटवार करते हैं। अब चुड़ैल की धमकियां वो बस खोखली बातें हैं जिनका कोई मतलब नहीं। तो आखिरकार कहानी अपने रेजोल्यूशन पर पहुंचती है। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म होता है और गांव में एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, एक नया बैलेंस बनता है। चुड़ैल हार जाती है और राख बन जाती है, मतलब जो खतरा था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये बुराई के अंत का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही बुराई की जड़ खत्म होती है, उसका असर भी इंस्टेंटली खत्म हो जाता है। जितने भी बीमार गांव वाले थे, सब एक पल में ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक क्लासिक सैटिस्फाइंग एंडिंग है, जहां अच्छाई की जीत फौरन और पूरी तरह से होती है। और कहानी का अंत होता है एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक मोमेंट के साथ। अगले ही दिन बारिश होती है, कुदरत की बारिश, जो उस चुड़ैल के बनावटी एसी वाले सॉल्यूशन को धो देती है और गांव में असली बैलेंस वापस लाती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल जिंदगी में भी तो हमें कितने ही ऐसे जादुई ढाबे मिलते हैं ना, जो बड़े आसान सॉल्यूशंस का वादा करते हैं, पर उनकी एक छुपी हुई कीमत होती है। तो ये कहानी बस एक रिमाइंडर है कि जो चीज़ें टू गुड टू बी ट्रू लगें, उन पर सवाल करना कितना ज़रूरी है।